भाई देखो, regardless of where you're watching this video from, you have to accept कि कुछ view तो है भाई. I love being in my garden. Of course, Abba spent like a lot of time nurturing it, but now even though he's gone, we're still here to reap the benefits from it. मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूँ opposite gender का psyop समझने के लिए. So if you're a guy who's watching this, which is like my primary audience, or if you're a girl who's watching this and you want to understand what the corporates are trying to push as an agenda to your man, तो या तो अपना पार्टनर का इंस्टाग्राम ले लीजिए 1 मिनट के लिए, या फिर अपने इंस्टाग्राम में जाके अपनी जेंडर की सेटिंग चेंज करके अपोजिट जेंडर कर दीजिए. उसके बाद आप रील स्क्रॉल करना शुरू करिए, तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चेंज नोटिस होगा. तो जैसे अगर आप लड़के हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ काम से रिलेटेड गाड़ियों की और इन सब की रील्स आएंगी, और यू वुड बी सीइंग हाइपर सेक्सुअलाइज्ड वुमेन. सिर्फ यही रील्स आएंगी आपको. ठीक है, गेमिंग की आ सकती हैं, बट यूजुअली इट वुड बी समवेयर अराउंड लाइक हार्ड वर्क. स्पेशली अगर आप थोड़े से भी ज़्यादा मोटिवेटेड हैं तो हार्ड वर्क के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा आएगी. लड़कियों में अगर आप होंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर करने वाली रील्स आएंगी, एंड परहैप्स इनसिक्योर करने वाली रील्स मे नॉट बी द राइट टैग फॉर इट. सेल्फ कॉन्शियस करने वाली रील्स आएंगी, ब्यूटी को लेके आएंगी, कलर को लेके आएंगी, मुझे मेरा पार्टनर ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा, इस चीज़ को लेके आएंगी. एंड दे वुड रोमांटिसाइज द आइडिया ऑफ ऑलवेज लाइक डिसरप्टिंग द पीस ऑफ योर पार्टनर. एंड लड़कों में आएगा हमेशा कि यू नीड टू बी फोकस्ड ऑन योर वर्क, और ज़्यादा इधर उधर मत देखो वाली चीज़ आएगी. तो व्हाट दिस इज़ डूइंग इज़ दैट दीज रील्स आर इनपुटिंग डिज़ायर्स इन आवर हार्ट्स एंड इनपुटिंग आइडियाज़ इन आवर ब्रेन जो हमारे हैं भी नहीं. लाइक यू डोंट इवन बिलीव दैट ब्रो, योर इंस्टाग्राम बिलीव्स दैट. तुम उस चीज़ पे एक्ट कर रहे हो जो तुम यकीन भी नहीं करते, सिर्फ इस तरह से क्योंकि तुमने वो इंस्टाग्राम पे देख लिया है. और यू डोंट इवन लाइक स्टॉप टू कंसिडर एंड थिंक लाइक वेट अ सेकंड, व्हाट इज दिस स्टूपिड आइडिया. लाइक ये ऐप मुझे क्या बताएगा ज़िंदगी कैसे जीना है, राइट? लाइक यू डोंट इवन लाइक स्टॉप टू लाइक एवर कंसिडर दिस बेस्ड ऑन लाइक द इंफॉर्मेशन दैट यू रिसीव फ्रॉम इंस्टाग्राम. एंड इंस्टाग्राम से पहले ये सोशल ट्रेडिशंस एंड कल्चर में होता था, जैसे 12 बजे बर्थडेज के लिए जागना. Why the fuck are we doing that still? Similarly, किसी की डेथ पे ढेर सारा रोना. एंड आई नो लाइक ये हर घर का कल्चर नहीं होता है, बट साउथ ईस्ट एशिया के अंदर कुछ घरों में लिटरली मतलब अच्छा माना जाता है बहुत ज़्यादा रोना किसी की डेथ पे. लाइक व्हाई इज दिस हैपनिंग, राइट? कुछ बुरा हो जाए तो फिर पूरी फैमिली का एकदम से क्रम्बल कर जाना, अम्मा का ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाना, हाय ये क्या हो गया. व्हाई इज़ दैट हैपनिंग? इतनी कमज़ोरी क्यों है? इट्स जस्ट लाइक दिस कल्चरल प्रोग्रामिंग इन आवर हेड्स जो मेक यू फील अ सर्टेन वे. यू नेवर एक्चुअली लाइक स्टॉप टू लाइक थिंक एंड क्वेश्चन अबाउट इट. व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स तो लोग कहते हैं अरे यार इतना डीप नहीं है यार, इतना क्यों सोच रहा है. It's not that big of a deal, but it is that big of a deal because it's changing how you think. And more importantly, it is changing how you are making other people feel around you. I can guarantee you, अगर आपके घर में अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी ऐसी जनरेशन का इंसान बचा है, दादा दादी या उनसे भी कोई बड़ा, जो कि अभी तक इंस्टाग्राम पे नहीं है, the way they talk, the way they believe, the way they see the world, the way they verify information is very different from the way you do it. And their verification process or their thinking may be slow, but it's oftentimes more accurate. Not in terms of accurate कि वो ज़्यादा इंस्टाग्राम से अलाइन करेगी, but it's more accurate कि वो उनके खुद के बिलीफ सिस्टम से अलाइन करेगी. तुम्हारे जो जजमेंट्स हैं वो तुम्हारे खुद के हैं भी नहीं, क्योंकि तुम्हारा जो बिलीफ सिस्टम है वो खुद तुम्हारा नहीं है. और चलो बिलीफ सिस्टम ना है तुम्हारा वो एक बात अलग है, लेकिन उस बिलीफ सिस्टम से जो एक्शन होना चाहिए वो एक्शन भी नहीं है, क्योंकि एक्शन भी तुम्हें इंस्टाग्राम बता रहा है क्या करना है. You are made to feel like you need to work 24/7, that you need to be always in shape, but then it tells you of घर के बराबर में जो न्यूएस्ट शावरमा शॉप ओपन हुई है. So you see, it's creating an identity for you and then causing an identity crisis as well for you. तो think for yourself हमेशा. अगर आपको लगता है कि opposite genders have just become more confusing, it's not that. You guys are just being peddled different agendas by the big corporations. That's all. तो आप लोग एक बार जाके देखिए कि उन लोगों को क्या दिखाया जा रहा है. then you will probably understand कि उनके अंदर की insecurities कहाँ से बाहर आ रही हैं. And it's a very subtle form of manipulation happening over like years and years.
some might say even decades. उससी वजह से हम लोग ऐसे हुए हैं जैसे हम हैं. It's not you. That's very important to understand. The you is in your brain already कहीं ना कहीं. It's your sense of self. It's not something that believes all the ideas it hears. It's something that like you know that tests ideas actually. और वो हम अभी नहीं कर रहे हैं. Also इस किट्टो को देख लीजिए, प्यारी को. Wait. Hello. क्या हाल है आपके? Okay. She doesn't seem too keen on talk. You know, I was just like thinking about it. That self-improvement videos nowadays teach you to be like really proud of all of the achievements you've had, but they don't tell you like how to deal with things if one day you lose out your achievements. तो मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि जितने भी फिटनेस गुरुज हैं या मैस्कुलिनिटी कोचेस हैं या फिर रिलेशनशिप गाइड्स हैं, अगर इनका डिवोर्स हो गया या फिर अगर इनकी हेल्थ ख़राब हो गई या फिर if their business shuts down, how would they be able to cope with it? And this is a question I have like honestly a lot of times, and every time I see somebody who's like made it in their first attempt and they keep bragging or they keep going on about deriving support from their success, तो मुझे हमेशा ये लगता है कि यार this man has just not felt the punch of losing it after having made it. And that's very different. I probably did not even make it as large as a couple of these people did, right? And उसके बावजूद भी like when I got gut punched, तो मुझे हमेशा लगता है कि अरे यार man, I was such a dumb guy. अब मुझे ऐसा लगता है कि anybody who is not lost at all, they just give bullshit advice, bro. Like complete BS advice. Because उनकी advice is usually just increasing your misery. It's just increasing your craving and aversion to things. And now like after Vipassana, you can like see through this. या फिर आप बस you cannot help but notice it. You're not even like actively noticing it. आपके बस दिमाग में आता है कि yeah, but in the long term that kind of a desire is just going to like ये obsession जो है ना, जहाँ पे भी obsession आता है, it just creates like this pull कि आपको you start living your day as if आप कुछ गलत कर रहे हो. आप कुछ गलत भी नहीं कर रहे हो. Like you're honestly just going about your day. Fine, you miss like one part of your morning routine. Okay, there's no need to like overly think about it. Just be realistic about it and probably cover it during the night or something. But people just lose their entire heads, and I used to be a lot like that. अगर मेरा मॉर्निंग रूटीन से कुछ मिस हो गया, पूरा दिन ख़राब. अभी भी मैं लाइक सोया हुआ नहीं हूँ सही से. एंड सोना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी. आई मीन इफ़ यू आर नॉट स्लीपिंग इनफ, लाइक इफ़ यू आर नॉट, अगर आप कोई स्टडी थी ऐसे कि अगर आप 1 घंटा या 1.5 घंटा या 2 घंटा भी कम सो रहे हैं, आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट लाइक you've drunk alcohol and you're like under the influence at that point of time. To say nothing of the headache that accompanies that. तो उस सिचुएशन में भी प्रोसेस कर पाना चीज़ें, मैं हमेशा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता था. मैं अभी भी आई थिंक टू सम एक्सटेंट चिड़चिड़ा हो जाता हूँ, बट आई डू नॉट लेट दैट कम आउट इन माई एक्शंस एवर सो ऑफन, क्योंकि आई एम जस्ट मोर माइंडफुल ऑफ लाइक सेंसेशंस ऑन माई बॉडी. तो जैसे अभी भी लाइक इस पूरे एरिया में ये जो पूरा सर्कल है हेड के अराउंड, इसमें आई एम फीलिंग एज इफ थिंग्स वांट टू गो आउटसाइड. यहाँ से सिर्फ ये वाला बेल्ट, टॉप वाला बेल्ट नहीं, सिर्फ ये वाली बेल्ट, ऐसा लग रहा है इससे प्रेशर आ रहा है अंदर से बाहर जाने का. एंड दैट्स ओनली बिकॉज आई हैव नॉट स्लेप्ट वेल. तो ये सारी चीज़ें यू स्टार्ट टू नोटिस आफ्टर विपासना, बट देन द काइंड ऑफ कंटेंट यू कंज्यूम, यू ऑल्सो बिकम वेरी एनालिटिकल अबाउट इट, एंड यू रियलाइज कि यार एक्चुअली द काइंड ऑफ कंटेंट दैट रिड्यूसेस योर मिजरी इज़ वेरी लेस, क्योंकि वो चलता ही नहीं है. अगर मैं आपको कहूँ गो अहेड, चेज योर गोल्स, मिला तो अच्छा है, नहीं मिला कोई बात नहीं, वी विल ट्राई अगेन इफ वी डीम इट इज़ वर्दी फॉर अस टू ट्राई अगेन. That motivational video is not gonna work out. It's gonna fall flat on ears. कुछ दिन पहले तक शायद मेरे ही कानों पे fall flat कर जाता. लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि go chase your goals, even if it means skipping meals, working long hours, ignoring your family, not celebrating birthdays, भाई it will be polarizing, so that some people will always appreciate it. And मुझे लगता है सोशल मीडिया पे यही एक थोड़ी सी चीज़ है कि it has become very polarizing. So you're almost incentivized to say things you do not even believe in, ताकि people just engage with your content more. So ever since we've made engagement the primary metric, it's down only from there. क्योंकि अब हम impact के लिए optimize नहीं कर रहे. We are optimizing for clicks, we're optimizing for viewer retention. We're just saying things for the sake of saying things, ताकि either people get too happy or people get too sad. We're just adding to their misery. And this is especially true in the
very perverse space which is known as manosphere. Kyunki those people are actually not incentivized to improve your life. No self-improvement coach is actually incentivized to improve your life. क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा improve कर लिया, that means कि you don't need the channel anymore. Welcome to the embarrassing part of the journey when nobody is cheering for you. Everybody looks at you as a fat guy who's trying to lose weight. But शाम का वक्त है. If you're walking in a colony और आप इंडिया में रहते हैं तो of course you're gonna meet like a lot of people walking on the streets during this time. खासतौर से elder people. I wish I could tell you कि उनका opinion does not matter, but आपको इस वक्त impact हो गई. So you know, just like get used to it. If you feel uncomfortable, don't record in front of them. If you're trying to record anything, you may feel awkward, but I can tell you from experience that they won't remember. उनको याद नहीं रहेगा कि आपने क्या पहना था, क्या कर रहे थे. They'll just remember you as the guy who walks a little bit. That's about it. So yeah, this is always like a difficult part in the journey. I remember even in previous attempts, ये वाला सबसे ज़्यादा demoralizing और discouraging phase होता है. Once you're up and running, bro, everybody loves you. Like people give examples to their kids of you. देखो वो भी तो कर रहा है, तुम भी कर सकते हो. Not knowing कि वो लोग बस अपने बच्चे की प्रॉब्लम और बढ़ा ही रहे हैं क्या. But yeah, that's the story. So अभी हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं. देखो मैं सुबह तो नहीं कर पाया, but I did not want to let another day go to waste to start off my running journey कहीं ना कहीं. तो अभी मैं बस walk कर रहा हूँ, and walk करने के बाद like approximately I would say roughly इधर 5-10 मिनट के बाद I'd start running. अभी I'm just like getting the groove in for my legs. So I'm just setting in the groove for like walking के बाद we like escalate it to minor runs. What we're aiming for is 5 kilometers under 60 minutes. Average walking pace is 4 kilometers per 60 minutes. So yeah, out here boys. Oh my god. So you run when you walk. तो ये हो रही है मेरी हालत आफ्टर द रन. 5 किलोमीटर इन 59 मिनट्स. दैट्स 1 किलोमीटर मोर देन माई वॉकिंग पेस. जो हमारा गोल था हमने वो आज हिट कर दिया है. थिंक जो मैं जब बहुत शुरुआत में रनिंग शुरू करी थी मैंने, जब मैं पहली बार वेट लॉस कर रहा था, वन थिंग दैट ऑलवेज थ्रू मी ऑफ वॉज कि इतनी मेहनत करने के बाद पेस में बस इतना सही चेंज आ रहा है कि बस एक ही और किलोमीटर ऐड हो पा रहा है. एंड दैट्स वेयर आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल गेट डिस्करेज्ड. बट यकीन मानिए मैंने अपने प्राइम एज इन कि मैं बेस्ट शेप में था ऑफ माई लाइफ, उस वक्त पता है मैं कितना दौड़ रहा था 1 घंटे में. अभी मैं 5 किलोमीटर दौड़ रहा हूँ. मेरी हालत आप लोगों को दिख ही रही होगी. तब जब मैं अपने प्राइम में था, मैं पता कितना दौड़ रहा था, 8 किलोमीटर्स. मेरा टॉप वॉज 8. ऑन मोस्ट डेज आई कुड टेक टू 6. कैन यू इमेजिन दैट कि बस वी आर रफली 3 किलोमीटर्स पर आवर शाय फ्रॉम आवर गोल, आवर बेस्ट, आवर पर्सनल बेस्ट. हम बस इतना दूर. मैं ये इस वजह से नहीं कह रहा कि आप लोग डिस्करेज हो जाएं ये सोच के कि यार इतना ज़्यादा दौड़ना पड़ेगा. थिंक ऑफ इट लाइक दिस कि यू आर सो क्लोज टू द गोल. 4 किलोमीटर आप ऐसे ही चलते हो घंटे में, नॉर्मल वॉक है. यू जस्ट हैव टू 2x इट. इट्स नॉट 10x, इट्स नॉट 15x. यू जस्ट हैव टू 2x इट. दैट्स इट. एंड यू वुड बी इन अ वेरी 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 गुड स्पॉट. नाउ ऑफ कोर्स अभी मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं दे सकता क्योंकि द मेन थिंग इज़ डूइंग इट एवरी डे, नॉट जस्ट डूइंग इट वंस. बट इट सर्टनली फील्स गुड. इंशाल्लाह मेरा जो एक गोल है ज़िंदगी का वो ये है कि आई शुड बी एबल टू रन 10 किलोमीटर्स एवरी सिंगल डे इन अंडर 60 मिनट्स. क्या ये पॉसिबल है मुझे पता नहीं. आई डोंट इवन नो इफ ह्यूमन बींग्स हैव डन दिस. आई थिंक दे मे हैव डन दिस बिकॉज देर आर लॉट ऑफ अमेजिंग ह्यूमन बींग्स ऑन द प्लानट. बट इज़ दैट लाइक समथिंग जो 1-2 बंदों ने किया है या बहुत ज़्यादा बंदों ने किया है? आई एम गेसिंग ठीक ठाक बंदों ने ये फीट अचीव करी होगी 10 किलोमीटर पर आवर वाली. I don't want to Google it because after Vipassana, I think one thing that really struck with me was the idea of experiential knowledge. पहले करो बाद में Google करो. Like try to do it first your way. Otherwise you will just go down the rabbit hole of okay, you know what, first I'll collect information, बाद में मैं execute करूँगा. Don't do that. पहले execute करो, बाद में if you get stuck then Google and then see if there was a better way. And I think that's the more optimum way, ironically. And because I
हैव ग्रेट रिग्रेट फॉर द फैक्ट कि मैं पिछली बार कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया था. इस बार मैं अपनी पूरी जर्नी रिकॉर्ड करना चाहता हूँ. वन थिंग दैट हैज़ ऑलवेज हेल्प मी इज़ ऑफ कोर्स क्रिंज वर्कआउट म्यूजिक. वर्क्स वंडर्स. You may want to use it, you may not want to use it, it's up to you. दूसरी चीज़, आई एम अ बिग प्रोपोनेंट ऑफ दिस, क्योंकि इसने मुझे पहली बार में भी बहुत हेल्प करी थी एंड आई सॉ टुडे कि आज ही मुझे बहुत हेल्प कर रहा था. फाइंड अ स्क्वायर स्ट्रक्चर अराउंड योर हाउस या जहाँ पे भी आप रहते हैं. इट कैन बी योर अपार्टमेंट्स ब्लॉक, इट कैन बी अ पार्क, वट एवर इट इज़. उस स्क्वायर की, इट डज नॉट हैव टू बी परफेक्टली स्क्वायर, इट जस्ट हैज़ टू बी लाइक सम वॉट ऑफ अ स्क्वायर, राइट. दो साइड्स you walk, दो sides you run. And when I say run, I mean jog, right? That's the kind of mindset you need to have. That will keep your heart rate elevated enough for you to, shed a lot of calories, I think. It does not hurt you that much because consistent running नहीं हो रही है आपकी. And you also get period of time to like recover. अगर कभी आपको लगे आपको और recovery की ज़रूरत है, make all 4 sides walking. That's it. And you can sustain this for pretty long time. मैं अभी 60 मिनट तक ये कर रहा था. 1-2 बार मुझे ज़रूरत पड़ी चारों साइड्स वॉक करने की रादर देन सिर्फ 2 साइड वॉक करने की. सो यू कैन डेफिनेटली डू दिस. एंड वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स टू डू इज़, जब भी मुझे लग रहा होता है कि मेरा लास्ट लैप है, इसके बाद मेरा टारगेट हिट हो जाएगा या टाइम बहुत कम बचा होता है, आई लाइक टू रन 3 sides एंड वॉक 1 side. एंड मुझे याद है पिछली बार जब मैं अपने प्राइम में था, देयर वर टाइम्स व्हेन आई वुड डू द कंप्लीट ऑल 4 sides रनिंग, 1-2 राउंड्स ऐसे, just to like ramp up my total best. My total best went up to 8 kilometers per hour. I really want to take it to 10 kilometers per hour, and then run that amount 60 minute के अंदर, because I think if you're the kind of guy that can run 10 kilometers per hour, bro, fitness is not a problem for you. So that's basically what I aim to do. दूसरी thing that I aim to do is get in shape, like make your body, make my body basically, without any gym requirements. But you can use dumbbells of course, जो भी आप घर पे यूज़ कर सकते हो यूज़ करिए, but as much body as possible. Body weight इस वजह से क्योंकि I found myself कि I fall off whenever there are excuses for me to fall off, so I don't want to give myself any excuses. भाई आपकी body है, it's always available, just get on the floor and do some push-ups man. या फिर planche push-ups करिए, और like shoulders के लिए you have those, I don't know what they call it, I think they call it pike push-ups. And leg raises, I don't know how you can do that. Leg raises I think you can with like dumbbells and stuff, but more importantly you can do lunges, you can do like squats. आपकी posterior chain के लिए थोड़ा मुश्किल है, उसके लिए pull up bar वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, वरना आप dumbbell rows यूज़ कर सकते हैं. आपकी hamstring के लिए थोड़ा सा tricky होगा, आपको थोड़ा अपने पैर अटकाने पड़ेंगे सोफ़ा के नीचे in order to train your hamstrings. But moral of the story is basically 8 to 9 out of 10 times without even any additional equipment. मुझे लगता है अगर आप डम्बल्स भी हटा दें 1 मिनट के लिए, you can find a way to train almost everything, because आपके घर के अराउंड इतने ज़्यादा वेट्स होते ही हैं. So yeah, that's basically all. अभी मैं जाऊँगा, नहाऊँगा, इशा पढ़ूँगा, खाना खाऊँगा, सो जाऊँगा. That's it.